ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में एक भावनात्मक लेकिन सख्त बयान दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भले ही ये बात परंपरा के अनुरूप ना हो, लेकिन मामला गंभीर है, इसलिए उन्होंने चर्चा की शुरुआत से पहले सदन के सामने अपनी बात रखना जरूरी समझा। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि कल ही सदन में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता विपक्ष के रूप में स्वागत किया गया था। उस दौरान सदन का माहौल सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपने वक्तव्य के अंत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से यह अपेक्षा भी जताई थी कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने उसी समय इस बात पर सहमति भी जताई थी और भरोसा दिलाया था कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का पूरा सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस सदन के रचनात्मक और सकारात्मक भविष्य को लेकर एक सुखद संदेश गया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि सकारात्मक माहौल के महज 2 घंटे के भीतर ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में आ गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर किए गए हस्ताक्षरों को ध्यान में देखा गया तो एक अहम बात सामने आई। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस प्रस्ताव पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हस्ताक्षर नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि या तो नेता विपक्ष को इस अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी होने के बावजूद उन्होंने इसे आने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष द्वारा आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आ रहे हैं। मैं इसके विषय में कुछ बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि यह परंपरा के अनुरूप नहीं है, फिर भी बात बहुत गंभीर है और इसे चर्चा की शुरुआत से पहले रखने का मेरे पास समुचित कारण भी है। मैं इसीलिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन इस महान सदन के लिए बहुत ही साधारण दिन नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, कल इस महान सदन में 12:20 से 12:35 तक जो भी घटा है, हरियाणा प्रदेश के जन जन ने उसको देखा है, सुना है। वह कोई साधारण संवाद नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भावपूर्ण ढंग से कहा कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी विपक्ष के नेता का इस प्रकार स्वागत हुआ हो। उन्होंने अपने वक्तव्य के अंत में हमसे यह भी अपेक्षा की थी, माननीय अध्यक्ष जी, जब हुड्डा साहब ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाएंगे नहीं। हुड्डा साहब को हमने कहा कि हम नहीं ऐसा, क्योंकि लोकतंत्र है, इसमें किसी की आवाज दबाने का कोई सवाल नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। यह सही भी था माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि यह स्वस्थ लोकतंत्र की ही निशानी है। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, आपके और हमारे बीच में जो भावपूर्ण संवाद से हरियाणा की जनता के मन में इस महान सदन के रचनात्मक भविष्य को लेकर के एक बड़ा सुखद संदेश गया था। जनता को लगा कि हम सब पूरे मन के साथ उनके हितों से मिलकर के काम करेंगे। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस इस बात का है कि 2 घंटे भी नहीं बीते
विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो यह विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अच्छी शुरुआत हुई और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। मैंने नोटिस मंगवाया तुरंत। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उसको पढ़ा भी। पढ़ा तो मैंने देखा उसके ऊपर हमारे विपक्ष के नेता के साइन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरी नजदीक की नजर नहीं है। मैंने ऐनक को साफ किया माननीय अध्यक्ष जी, और साफ करके मैंने फिर देखा, परंतु हमारे विपक्ष के नेता के साइन ही नहीं है उसके ऊपर। नहीं, देखिए, या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी अपने आप को विपक्ष का नेता ही नहीं मान रहे। अध्यक्ष जी नई प्रथा चला रहे। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, कोई भी 18 आप बात उठाओगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसने साइन किया, नहीं किसने साइन किया, मुझे अननेसेसरी बातें करना। एक शेर याद आ रहा है, मुझे एक शेर याद आ रहा है। लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।